हमारे देश के पार्लियामेंट में 43% एमपीज़ पे क्राइम चार्जेस हैं, जिसमें से कि 29% पे रेप और किडनैपिंग के क्राइम चार्जेस हैं। और ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्ट के एविडेंस के द्वारा पता चला है। अब बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कोई क्राइम करता है, उसके बाद अगर वो IAS IPS जैसे या कोई एग्ज़ाम देके जो अधिकारी बनते हैं वो नहीं बन सकता है, तो कोई व्यक्ति जो कि क्राइम बहुत बड़ा से बड़ा क्राइम किया हुआ है वो MP MLA क्यों बन सकता है? सरकार की जो पार्टी है वो भी इसे टिकट इसलिए देती है क्राइम करने वाले को, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये क्राइम किया हुआ है इसके पास पैसा और पावर दोनों बहुत ज़्यादा होगा। और ये जब चुनाव में उठते हैं तो जातिगत बात करके या पैसा बांट के या शराब के भगावे में लाके चुनाव जीत जाते हैं। और जनता को भी ये लगता है कि ये अगर जातिगत बात कर रहा है तो हमारे जाति धर्म को सुरक्षा देगा। और बाद में जब ये सरकार चुनाव जीतती है तो उसके बाद जो इनके पॉकेट से जो चुनाव से पहले पैसा खर्च हुआ था उसे तो ये लाएंगे ही। तो उस समय से ही हमारे देश या राज्य में करप्शन स्टार्ट होता है। और करप्शन इस लेवल तक अभी बढ़ गया कि वो तो आप जानते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में क्राइम बढ़ा हुआ है। और हम जनता भी वैसे हैं कि जो जातिगत बात करता है हम उसे ही वोट दे रहे हैं, जो काम की बात कर रहा है उसे हम वोट नहीं दे रहे हैं। वैसे अगली बार जब आप वोट देने जाइएगा तो उससे पहले आप ये सोचिएगा थोड़ी देर कि अगर कोई हमारे लिए धर्म जाति की बात कर रहा है तो उसे वोट देना सही है, या फिर जो हमारे काम का बात कर रहा है उसे वोट देना सही है। इन सब ऐसे फैक्ट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।